वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आपके फिज़िक्स का ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता होगा कि साइंस में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिज़िक्स में इफ़ेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है, उसके अंदर ये पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी। घर में कभी ऑब्जर्व किया आपने फिज़िक्स? अब बोलोगे मैम कैसे कैसे ऑब्जर्व करें फिज़िक्स घर में? फ़ैन को ऑन किया, फ़ैन चलने लगा। लाइट को ऑन किया, लाइट जलने लगा। क्यों? बंद करते हैं तो वो बंद हो जाता है, हम जब ऑन करते हैं तो वो चलने लगता है। ऐसा क्यों? क्या है उसके अंदर ऐसा? कभी सोचा? बहुत लोगों ने सोचा होगा, बहुत लोगों ने नहीं सोचा। नहीं मैम, हमने तो नहीं सोचा कभी ऐसा ऐसा क्यों होता है। तो यही है ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएगी कि एग्जैक्टली ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। राइट? ओके। एंड वन थिंग जो आपको मैं बताना चाहूँगी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आपको जो फिज़िक्स का पोर्शन होता है बेसिकली वो न्यूमेरिकल्स का पोर्शन होता है। चैप्टर्स के अंदर, फिज़िक्स के अंदर हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें, तो आपको उसके लिए क्या करना है, मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाऊँगी आपको एक पेपर पेन लेके बैठना है, उसमें फार्मूला का एक कॉलम बनाइए, एक यूनिट्स का कॉलम बनाइए। ठीक है? जो जो फार्मूला आपको बताऊंगी, जो जो यूनिट्स बताऊंगी, आप अभी से ही मेंशन करते जाइए। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो ये मेरी 100% की गारंटी है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। राइट? यू नो, एजुकेशन एंड कॉम्पिटिशन्स बोथ आर टोटली डिफरेंट। वाई? क्वेश्चन मार्क होगा अभी आपके दिमाग में, मैम ये क्या बोल रही है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो कंपटीशन कैसे क्रैक करेंगे? बेटा, अगर जितने भी टॉपर्स हैं 97-98% वाले, क्या वो सब लोग नेट और जेई निकाल के बैठे हैं क्या? और देखोगे कि 80% वाले वो निकाल के बैठे हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? वाई? उनको तो बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सोचो। क्यों? तो कहोगे मैम पढ़ाई करना छोड़ देते हैं फिर तो, है ना? पढ़ाई करना नहीं छोड़ना बेटा, आपको अपनी थिंकिंग एबिलिटी, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ानी है। तो वो कैसे बढ़ाए? मैम बुक खोल के देखते रहे क्या? सिर्फ बुक खोल के देखना नहीं है बेटा, आपको हर टॉपिक का हाउ एंड वाई ढूंढना है। अब वो कैसे ढूंढोगे? आप खुद भी पढ़ोगे अगर, तो आप उसमें हाउ एंड वाई को ढूंढो। नहीं तो जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है आप उनसे क्वेश्चंस करो हाउ एंड वाई, कि ऐसा क्यों, कैसे। कोई भी टॉपिक पढ़िए तो जब तक अपने थिंकिंग एबिलिटी, अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स को नहीं बढ़ाओगे तब तक कंपटीशन क्रैक नहीं होने वाला है। आप क्या करते हो, भैया इसको 98% आया, मुझे भी आना चाहिए, उसके पीछे रेस लगी हुई है बच्चों की, इवन पेरेंट्स की भी। पेरेंट्स भी कहते हैं उसका बच्चा इतना परसेंट लाए, तुम क्यों नहीं लाए? तो ये मेरा पेरेंट्स के लिए भी यही सजेशन है कि बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाइए, बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाइए, ना कि उनको परसेंटेज के पीछे भगाइए, क्योंकि वो सिर्फ डिग्री फाइल में सजी रहेगी और आगे कुछ नहीं होना। तो गॉट माई पॉइंट? तो इस फंडे से हमें पढ़ना है। और बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम बुक कौन सा प्रेफर करें, तो NCERT इज़ सफिशिएंट। एक इकलौता NCERT रीड कीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो आपको जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं वो जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएं उनको कीजिए। इट्स सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी भी चैप्टर ख़त्म होने के बाद कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है इट इज़ द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो होना, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। अगर चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा मीन्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वो। इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट करवाना है तो चार्ज का फ्लो तो करवाना ही पड़ेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब मैम ये चार्ज क्या है? आपने तो बोल दिया चार्ज का फ्लो होना चाहिए, तो चार्ज है क्या? तो चार्ज आपके प्रॉपर्टी ऑफ एटम है, मतलब एक एटम की प्रॉपर्टी है चार्ज। वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। उसकी जो SI यूनिट होती है चार्ज की, दैट SI यूनिट इज कूलम, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करेंगे। तो देखो, चार्ज क्या होता है? Q से सिंबल होता है चार्ज का, और
उसकी यूनिट्स क्या होती है, कूलम होती है। तो ये लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में एक लिस्ट डाउन कर लीजिए ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एटम्स की बात हुई कि एटम्स क्या है, तो एटम्स 3 थिंग्स से बना है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होंगे, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कितने में होगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, उसको आप स्मॉल एन से डिनोट करोगे एंड दैट वैल्यू इज 6.25 इंटू 10⁻80। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया, अगर आपको चार्ज निकालना है दैट इज Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे Q क्या है, आपका चार्ज है, N क्या है, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E क्या है, आपका चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ आया।